नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज वक्त है इस लाल डायरी की पहली कहानी सुनाने का। लेकिन उससे पहले चेतावनी अनुसार मोमबत्ती जला लेते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं पहली कहानी जो है कालका मेल की। मैं अनिका, एक जिज्ञासु पत्रकार, अपने अगले लेख के लिए उत्तर भारत के कुछ अनसुलझे रहस्यों की खोज में थी। मैंने सुना था कि उत्तर भारत की पटरियों पर दौड़ने वाली कालका मेल हर रात 3:15 बजे एक पुरानी सुनसान स्टेशन बेगम कोदर पर रुकती है। 1940 में बना ये स्टेशन अब भी चालू है, लेकिन इसकी दीवारों पर भयानक घटनाओं की परतें जमी हैं, इतनी कि कोई सवारी यहाँ कदम रखने की हिम्मत भी नहीं। कहते हैं ये स्टेशन जिंदा है, लेकिन जैसे किसी भूतिया नींद में सोया हुआ है। कोई चढ़ता नहीं, कोई उतरता नहीं, सिर्फ ट्रेनें रुकती हैं और शायद कुछ छोड़ जाती हैं। उस रात मैं दिल्ली से कालका मेल में सवार थी। दिल में एक अजीब बेचैनी थी, लेकिन मेरी जिज्ञासा उस डर पर भारी थी। जैसे ही ट्रेन ने रात के 3:15 बजे बेगम कोदर स्टेशन पर ब्रेक लगाया, मैंने खिड़की से बाहर झांका। स्टेशन की एक पुरानी जर्जर बेंच पर एक युवती बैठी थी। साधारण कपड़ों में उसकी आंखें दूर कहीं टिकी थी, जैसे समय के पार देख रही थी। चेहरा भावहीन, लेकिन इतना स्थिर कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मानो वो किसी का बरसों से इंतजार कर रही हो। मेरे अंदर का पत्रकार जाग उठा। मैंने ट्रेन से उतरकर देखा कि वो कौन है। जैसे ही मेरा पैर प्लेटफॉर्म पर पड़ा, मेरी नजर जमीन पर पड़ी एक भारी पुरानी पायल पर। मैंने उसे उठाया, क्योंकि अभी भी हल्की गर्म थी, जैसे अभी अभी उतारी गई हो। एक हल्की सी टंकार मेरे कानों में बज रही थी, जैसे कि कोई चेतावनी हो। लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। तभी ट्रेन की सीटी बजी। मैं दौड़ते हुए वापस अपने कोच में पहुंची, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। मेरा बैग, मेरा सामान सब गायब। यहाँ तक कि मेरी टिकट पे मेरा नाम भी नहीं था और मेरी सीट पर वही लड़की बैठी थी। उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, बस वही खाली नजरें लिए सामने ताकती रही। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह सब असल में क्या हो रहा है। डर के मारे मैं फिर से ट्रेन से उतरी और किसी टीटी को ढूंढने लगी। स्टेशन पहले से भी ज्यादा खामोश और हवा में एक ठंडक जो मेरी हड्डियों तक उतर गई थी। तभी पीछे से छन छन की आवाज आई। मैंने रुककर पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर अचानक मेरी नजर नीचे मेरी पैरों की तरफ गई और मेरे होश उड़ गए। मेरे पैरों में वही पायल का दूसरा जोड़ा बंधा हुआ था जो मेरे हाथ में था। मेरी सांस अटक गई। डर और उलझन के बीच एक अजीब सी शांति छा गई। और फिर पता नहीं अचानक क्या हुआ कि मैं बिना सोचे, चेहरे पे खालीपन लिए, उसी बेंच की ओर बढ़ने लगी जहां वो लड़की पहले बैठी थी। और अब मैं वहां बैठ गई। मेरी आंखें अब किसी का इंतजार कर रही थी। तो दोस्तों, सवाल ये है, मैं अनिका कौन थी? एक जिज्ञासु पत्रकार, या कोई ऐसी आत्मा जो उस स्टेशन पर किसी और की जगह लेने आई थी? और क्या पता अगली बार वो इंतजार तुम्हारा हो। आगे की कहानी जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड क्लिक बेल आइकॉन।